अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की प्यारी सी छोटी सी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दिल से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ बिखेरते रहें। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो ये मैं थोड़ी सी मेहंदी डिज़ाइन बना रही थी, मैंने सोचा चलें आप लोगों से शेयर करते हैं और साथ ही साथ अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि मेरी बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी बहनें जो भी मुझे सुन रही हैं मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरी बहनें जो कि शादीशुदा हैं और उन्हें अपने ससुराल में काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है, वो अपनी मैरिड लाइफ को कैसे खुशगवार बनाएं, तो चलिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, कुछ टिप्स दे देती हूँ। हो सकता है मेरी इस वीडियो से, मेरी इन टिप्स से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत ही खूबसूरत है। एक औरत ही अपने हस्बैंड के घर को जन्नत बनाती है। तो चलें डिस्कस करते हैं कि एक शादीशुदा औरत अपने घर को पुरसकून कैसे बना सकती है। मेरी ये टिप्स कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन चलें 50% भी अगर आपके काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, बहुत ही एजाज़ की बात होगी कि मेरी इन टिप्स में से आपको कुछ फ़ायदा हो गया है। बीवी घर को बनाने वाली और जोड़ने वाली होती है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है और सुना भी जाता है कि ख़वातीन टीवी सीरीज़ देखकर ये समझती हैं कि हमारे शौहर भी इस ड्रामे के मर्द के किरदार की तरह होते हैं, बेवफा और बर्द किरदार, जो कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। और इसी तरह शक की दीवार अपने और अपने शौहर के दरमियान खड़ी कर लेती हैं, जो कि बहुत गलत है। बीवी के ऐसे बिहेवियर से शौहर जो हैं वो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं और शक तो ऐसी चीज़ है जिसको वो कबूल ही नहीं कर पाते। रिश्ता ख़राब से ख़राब तर होता चला जाता है। मैं आपको बताऊं, पहले पुराने वक्तों में ना बड़े बुज़ुर्ग कहते थे, अगर शक करने के बजाय मोहब्बत बढ़ा दी जाए तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। माना कि बीवी को फ़िक्र होती है, वो अपने हस्बैंड को लेकर बहुत कंसर्न होती है, बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन अगर ये फ़िक्र शिद्दत इख्तियार कर जाए तो शक बन जाता है। तो इस तरह फिर बीवियाँ जो हैं हर वक्त अपने शौहर को शक की नज़र से देखती हैं, तो दिन ब दिन जो है वो रिश्ता बिगड़ता चला जाता है। हर वक्त की रोक टोक रिश्तों में मिठास ख़त्म कर देती है। आप ख़ुद सोचें कि अगर यही रोक टोक आप पर की जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप बर्दाश्त कर पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं 100% कहती हूँ कि आप कभी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी। मेरा ये मानना है कि मियाँ बीवी की मोहब्बत एक दूसरे के लिए ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें यकीन हो कि मेरा हमसफ़र मेरे बग़ैर गुजारा कर ही नहीं सकता। अपने हमसफ़र को अपना इतना आदी बना लें कि वो आपके बग़ैर कहीं रह ही नहीं सके। अपने इस रिश्ते को इतनी मोहब्बत और प्यार दें कि उनका दिल कहीं ना लग सके, वो काम से फ़ारिग होते ही आपके पास आ जाएं। और मैं एक और बात बताऊं आपको, रिश्तों को जब इतने प्यार से रखा जाता है ना, तो याद रखें ये कभी नहीं बिखरते। हमारे यहाँ पता नहीं क्या ये गलत सोच है कि बच्चे हो जाएं तो मियाँ बीवी जो है वो अपना ख्याल नहीं रखते। जैसे पहले एक दूसरे के लिए बनते संवरते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उस तरह से नहीं रहता। ये बात जो है ना गलत है, मैं नहीं मानती इस चीज़ को। हाँ, ये ज़रूर कहती हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, हस्बैंड की तरफ से भी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और एज़ अ वाइफ़ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। बच्चे हो जाने के बाद उनके दरमियान हर बात जो है बच्चों से शुरू होकर घर की ग्रॉसरी पर ख़त्म हो जाती है। रिश्तों में ये जो गैप आ जाता है ना, इसे फिर कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बच्चों के बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बीवियों को चाहिए कि वो अपना ख्याल रखें, शौहर के लिए बनने संवरें। और वैसे भी मर्द की फ़ितरत है कि उसे बनी संवरी औरत ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और अगर आप अपना ख्याल रखना छोड़ देंगी ना, तो मर्द जो है वो बाहर की औरतों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, जिससे पूरे घर की तबाही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना और अपने शौहर की पसंद का ख्याल रखें। हमारे यहाँ मिजाज ये भी है कि जब शौहर ऑफिस से थका हारा घर आता है तो बीवियाँ अपने सारे दिन की कहानी लेकर बैठ जाती हैं, शिकवे शिकायत करना जो है ना शुरू कर देती हैं, जिससे शौहर शदीद तप जाता है और बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है और बाज़ औक़ात तलाक़ तक भी पहुंच जाती है।
میں یہ نہیں کہتی کہ بیویوں کو اپنی بات اور مسائل نہیں بتانے چاہیے، بالکل بتانے چاہیے، بلکہ ہر بات شوہر سے جو ہے وہ شیئر کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے شوہر کا موڈ دیکھتے ہوئے اور صحیح وقت پر بات کریں۔ آپ کو کیا پتہ، جب شوہر کام سے گھر آ رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کن پریشانیوں میں گم ہوتا ہے، کن خیالات میں گم ہوتا ہے، اور گھر آتے ہی آپ اس کے آگے اپنے مسائل، اپنی بات رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اسے غصہ آنا ہے، اس نے چڑھنا ہے، اور اس طرح سے بات بڑھ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے اور بعض اوقات طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسے میں آپ کو چاہیے کہ آپ ہی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں، اس کی پسند کا کھانا پیش کریں، اس کا موڈ ٹھیک کریں، اور صحیح وقت کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے مسائل اس کے سامنے رکھیں۔ اور ویسے بھی میں آپ کو ایک ایڈوائز دوں کہ اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے نا ہسبینڈ کے موڈ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ ہسبینڈ حضرات جو ہیں نا یہ بس اپنی ٹانگ اوپر رکھ کے ہی چلتے ہیں ہمیشہ۔ اور ایک اور بات جو کہ بہت ضروری ہے، میں اپنی بہنوں سے ضرور کرنا چاہوں گی کہ اپنے ہسبینڈ کو نا ان ایکسپیکٹڈ تحفے تحائف بھی دیتی رہا کریں۔ دیکھیں تہوار وغیرہ پہ تو ہم دیتے ہی رہتے ہیں، عید ہے تو ہم گفٹ دے رہے ہیں، ان کی برتھ ڈے ہیں تو ہم گفٹ دے رہے ہیں، کچھ اسپیشل ڈے ہے تب ہم ان کو گفٹ دے رہے ہیں، لیکن ان تہواروں کے بغیر بھی، کسی ایونٹ کے بغیر بھی آگے پیچھے ان کو گفٹ دیتی رہا کرے۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ تحفے تحائف دینے سے آپس میں محبت اور پیار بڑھتا ہے۔ رشتے کو قائم رکھنے کے لیے، پرسکون اور خوشگوار بنانے کے لیے ہمیں تھوڑی بہت تو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور اگر اتنی سی ایفرٹ کر کے ہم اپنے گھر کا ماحول پرسکون بنا لیتے ہیں اور اپنے گھر کو جنت بنا دیتے ہیں تو اس میں برائی ہی کیا ہے۔ اور ویسے بھی بڑے بزرگ کہتے ہیں نا کہ گھر کو جنت عورت ہی بناتی ہے، اور اگر ہم اپنے گھر کا ماحول پرسکون اور جنت نما چاہتے ہیں تو ہمیں ہی تھوڑی بہت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور میری پیاری پیاری بہنوں، گھر کے کام، بچوں کی ذمہ داریاں، شوہر کی ذمہ داریاں سب ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہیں، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، یہ سب بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، لیکن اپنا خیال رکھنا، اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھنا، اپنے ریلیشن شپ کا خیال رکھنا، یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری بہنوں کو میری یہ ٹپس اچھی لگی ہوں گی، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کتنی ہیلپ فل رہی ہے، اور میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کرتے رہا کریں، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ایسی چھوٹی موٹی سی ویڈیوز اور ٹپس آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔